हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मांगलिक की और आपका विवाह नहीं हो पा रहा, आपको शरीर में किसी तरीके से खून संबंधी परेशानी चल रही है, आपके आस पड़ोस में संबंध नहीं टिक रहे, आपके मकान बेचने जैसी स्थिति आ गई अपने अड़ोसी पड़ोसी के कारण, तो दोस्तों कर लीजिए छोटा सा उपाय। इस पूरे विषय पे मैं चर्चा करूंगी दोस्तों कि मंगल के कारण कैसे आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहा, कैसे आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे लाइक कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। दोस्तों सावन का महीना है, बहुत पावन महीना है। शिव जी के एक स्वरूप मंगल ग्रह मंगलनाथ की भी पूजा कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, शिव का स्वरूप जो लोग मांगलिक होते हैं वो लोग अधिकतर मंगल की पूजा करते हैं। मंगल उनकी कुंडली में अच्छा भी हो सकता है, मंगल उनकी कुंडली में बुरे प्रभाव भी दे सकता है। तो दोस्तों आपको मंगल की स्वरूप शिव की पूजा करनी है। जी हाँ दोस्तों, कर लीजिए सावन में शिव जी की पूजा मंगल स्वरूप के रूप में, मंगल ग्रह के रूप में। तो दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मंगल ग्रह हमारा आस पड़ोस होता है, मंगल ग्रह हमारा बड़ा भाई होता है, मंगल ग्रह हमारे घर में मंगल कार्य होता है। जितने भी कार्य होते हैं वो मंगल ग्रह से देखे जाते हैं। मंगल हमारा पराक्रम भी होता है दोस्तों। मंगल अगर आपके घर में कोई जातक मांगलिक है, जैसे कि 1, 4, 7, 8, 12 घरों में मंगल है, तो आप मांगलिक हैं। और दोस्तों अगर हम साउथ की पद्धति से कुंडली देखते हैं तो उसमें सेकंड हाउस में भी मंगल को मांगलिक माना जाता है। लेकिन जो विशेष घर होते हैं वो 1, 4, 7, 8 और 12 होते हैं। इन घरों में अगर मंगल है तो आप मांगलिक हैं। दोस्तों अगर आप मांगलिक है और आपकी शादी नहीं हो पा रही, कई प्रयत्न करने के बाद भी आपका कहीं रिश्ता नहीं जम पा रहा और आपको शादी की उम्र होती जा रही, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आपको ब्लड में खून गंदा हो रहा है, खून साफ नहीं हो रहा, ब्लड संबंधी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी बॉडी में, आपके शरीर में हो रही है, तो दोस्तों आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके आस पड़ोस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, काफ़ी वाद विवाद हो रहा है, तो दोस्तों आपको भी इस उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों अब आपने मंगल को समझ लिया, लेकिन इस मंगल को हम प्रसन्न कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस सावन में हम शिव से मंगल ग्रह को प्रसन्न करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको मंदिर में से किसी भी मंदिर में जहाँ पर पीपल का वृक्ष लगा हो, उसके नीचे की मिट्टी को लेकर आना है। जी हाँ दोस्तों, उसके नीचे की मिट्टी को आप लेकर आइए और उस मिट्टी के आप शिवलिंग बनाइए। लेकिन उस शिवलिंग को बनाने के लिए आपको उस मिट्टी में कुछ चीज़ों को मिलाना होगा। दोस्तों आपको उसमें गंगा जल, कच्चा दूध और केसर के थोड़े दाने, इनको मिला के आप एक शिवलिंग बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज़ों को आपको उसमें सम्मिलित करके एक शिवलिंग बनाना है। अब इस शिवलिंग को बनाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बाजार से कुछ सामग्री भी पहले लाकर रखनी पड़ेगी, जैसे कुछ सुपारी, लौंग, इलायची, जनेऊ जोड़ा, मोली, सुहाग सामग्री, लाल चंदन। दोस्तों लाल चंदन तो विशेष है, उसके बिना तो ये पूजा ही नहीं हो सकती, क्योंकि लाल चंदन मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, मंगल का स्वरूप माना जाता है। तो लाल चंदन इस पूजा में होना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना है दोस्तों, लाल वस्त्र भी लेना है। अब आपने रोली, अहीर, गुलाल, चावल, मेहंदी, हल्दी, ये सब चीज़ें आपको अपनी पूजन सामग्री में ज़रूर रख के बैठना है। और दोस्तों आपको क्या करना है, विशेषकर आपको इस पूजा के लिए एक पका हुआ चावल चाहिए। 1 कटोरी पका हुआ चावल इस पूजा को आप शुरू करने से पहले बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस पूजा को शुरू करने से पहले आप एक चावल बना के पका लीजिए और पूजा के साथ सामग्री के साथ लेकर बैठ जाइए। दोस्तों अब आपको एक थाली लेनी है, आपके घर में जो भी थाली हो, सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की। दोस्तों ये 4 धातु पूजा के लिए सबसे शुभ माने गए। अगर आपके पास ये 4 में से भी कोई नहीं है तो आप स्टील की थाली भी ले सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, आप इन थाली में से कोई भी एक धातु की थाली ले लीजिए और उस थाली के अंदर आप 3 डंठल वाले पान बिछाइए। जी हाँ दोस्तों, थोड़ी थोड़ी दूरी पर 3 डंठल वाले पान रखिए। 1 डंठल वाले पान के ऊपर आप रोली कंकु से स्वास्तिक बनाइए, उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखिए, उस पर एक सिक्का, एक सुपारी रखिए, उसको जनेऊ जोड़ा पहनाइए, उस पर मोली अर्पण करिए। अब उसको अहीर, गुलाल, लाल चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत,
पुष्प से पूजा करिए। दूसरे डंठल वाले पान पे आपको 1 मुट्ठी गेहूँ रखना है, उस पे 1 सुपारी रखना है, उस पे 2 लौंग, इलायची, खारक, बादाम रखिए, सुहाग सामग्री रख दीजिए दोस्तों। इसको भी अहीर, गुलाल, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, पुष्प आदि से पूजा करिए। दोस्तों जो तीसरा पान है, उस तीसरे पान पे हमने जो शिवलिंग बनाया है, उस शिवलिंग के नीचे उस डंठल वाले पान पे थोड़े से चावल रखिए और उस पे वो शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप बाज़ार से जो लाल चंदन लाए हो, इस मिट्टी के शिवलिंग को आपने बड़ा बनाया है, छोटा बनाया, आपने जैसा भी बनाया उस हिसाब से आपको बाज़ार से लाल चंदन लाना पड़ेगा दोस्तों। आप चाहें तो लाल चंदन का पाउडर ले आइए और उस लाल चंदन के पाउडर को गंगा जल से पूरा घोल कर पूरे शिवलिंग पर आप इस तरीके से लपेट दीजिए कि कहीं भी मिट्टी का कोई अंश उन पे छूट ना जाए उस चंदन को लिपटने से। मेरे कहने का मतलब है कि आप पूरा लाल चंदन उस शिवलिंग के ऊपर लपेट दीजिए। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इसके बाद आपको दोस्तों आप 1 चम्मच से, पुष्प से, पान के पत्ते से या आम के पत्ते से थोड़ा सा जल आप शिव जी के ऊपर, पार्वती गणपति के ऊपर छींटे देंगे और उसके बाद आप कम से कम 1 चांदी का चम्मच से, नहीं तो आम के पत्ते या डंठल वाले पान से थोड़ा सा जल लेके 5 बार या 11 बार शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। अब पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का एक पंचामृत बनता है, वो भी आपको पूजा में लेके बैठना है दोस्तों। उसके आप 5 चम्मच चढ़ाएंगे। अगर आप 5 चम्मच चढ़ाते हैं दोस्तों तो फिर उसके बाद आपको 5 चम्मच ही जल चढ़ाना है। अगर आप 11 चम्मच जल पंचामृत चढ़ाते तो उसके बाद आपको 11 चम्मच ही जल चढ़ाना है। उससे शिव जी का वापस से स्नान हो जाएगा। अब उनको इत्र लगाइए, उनको जनेऊ जोड़ा पहनाइए। दोस्तों ये तो हमने कर दी मंगल ग्रह की पूजा। आप समझ गए दोस्तों, हमने करी है मंगल ग्रह की पूजा। हमने सावन में शिव जी का रूप लिया, हमने उस पर मंगल लाल चंदन लपेटा, हमने मंगल ग्रह को पूरा शिव जी के स्वरूप में मिला दिया, पूरे स्वरूप में शिव जी के मिल गया। अब हमने उसकी पूजा कर ली, ये हमने मंगल ग्रह की पूजा करी। अब दोस्तों हमको क्या करना है, हमको जो हमने पके हुए चावल लिए, इस चावल को हमको पूरी तरीके से शिव जी के ऊपर लपेट देना है, पूरे शिवलिंग के ऊपर दोस्तों। सुपारी पे या पार्वती जो हमने सुपारी की रखी या गणपति रखे उन पर नहीं, सिर्फ आपको शिवलिंग के ऊपर जो आपने मिट्टी का बनाया उसको पूरा लपेट दीजिए। उसको पूरा अच्छे से लपेटने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरीके से लपेट दीजिए कि कहीं से भी मिट्टी का कोई अंश या चंदन लगा हुआ हमारे शिवलिंग कहीं से भी हमको नहीं दिखे। पूरी तरीके से पहाड़ जैसा उसको बना दीजिए। अब दोस्तों वापस से इस पर स्वच्छ जल डालिए, वापस से पंचामृत डालिए, वापस से फिर स्वच्छ जल डालिए और फिर वापस से रोली, चावल, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी और आपके पास जो पुष्प है वो चढ़ाइए। लाल वस्त्र जो मैंने बोला था आपको लाना पड़ेगा वो आप इनको ओढ़ाइए, जनेऊ जोड़ा आप इनको डबल से पहनाइए। तो क्या करना है दोस्तों, ये आपने जब ये पूरी पूजा कर ली, अब आप इनकी धूप दीप निवेद्य से पूजा कर दीजिए। आप मिठाई जो भी बाज़ार से ला सकते हैं तो ठीक, आप कोई भी मिष्ठान बाज़ार से ले आइए, नहीं तो अपने घर में हलवा बना लीजिए, खीर बना लीजिए। अगर दोस्तों आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी किशमिश रख दीजिए, पंचमेवा भोग में रख दीजिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते दोस्तों, आप ये भी नहीं कर सकते तो अपने घर में से थोड़ी सी शक्कर लेके शिव जी के इस मंगल स्वरूप को निवेद्य लगाइए दोस्तों, आरती करिए। अब आरती करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, शिवलिंग को लेना और इस शिवलिंग को ले जाकर आपको वापस लेकर जाना है उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जहाँ से आप इसको लेकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, अब ये पूरी पूजा की थाली जो है आपको शिवलिंग के वहीं उसी पीपल वृक्ष के नीचे ले जाना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो आपने लाल वस्त्र शिव जी को उड़ाया है, मंगल ग्रह का जो दिया है उनको, उसी वस्त्र में आपने जो सुपारी, सिक्का, पार्वती की सुहाग सामग्री और जो सारा सामान है पहले उस लाल कपड़े में आप बांध लीजिए। अब आपकी थाली में केवल शिव जी रहेंगे जो हमने मंगल रूप में बनाए हैं। अब ये इसको लेके आप उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाइए और वो पूरा जो आपने शिवलिंग बनाया है पूरा ऐसा कैसा उठा के पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। जानते हैं दोस्तों इससे क्या होगा, इस जब आप इसको पीपल के वृक्ष के नीचे रखेंगे तो दोस्तों कई हजारों जीव जंतु कीड़े मकोड़े इस चावल को खाएंगे दोस्तों। जब वो इस चावल को खाएंगे तो यकीन मानिए 2 दिन 4 दिन में आपको वहाँ चावल दिखेंगे ही नहीं जो आप रख कर आएँ। जब वो पूरा चावल खा लेंगे वहाँ के जीव जंतु, आप ये मत सोचिए कि जब हमने पीपल के वृक्ष के नीचे रखा तो उसको कौन कौन खाएगा।
आपको अपनी मनौती लेकिन बोलनी है उस पीपल के वृक्ष के नीचे। शिव जी की जब आप मंगल ग्रह को वहाँ स्थापित करेंगे तो आपको बोलना है कि आप मेरी शादी में आ रही सारी विघ्न बाधा टालिए, मेरे आस पड़ोस से जितने संबंध खराब हो गए हैं या मेरे आस पड़ोसियों के कारण मेरा जो मकान बिकने को है प्रभु वो ना बिके, मेरे शरीर में जितने ब्लड संबंधी खून संबंधी परेशानी आ रही है, हे प्रभु, हे मंगलनाथ, हे मंगल ग्रह, हे मंगल, आप मेरे उस खून को साफ़ करिए, मेरी शरीर से उस बीमारियों को दूर करिए। दोस्तों, आप देखेंगे कि कुछ ही समय में 2-1 दिन में वो सारे चावल वहाँ के जीव जंतु जिसने भी खाना थे खा लिए। अब बचेगा आपका केवल शिवलिंग जो आपने मिट्टी का बनाया था। आप जानते हैं दोस्तों ये शिवलिंग क्या कमाल दिखाएगा? दोस्तों, ये कोई साधारण शिवलिंग की मिट्टी नहीं थी। इसमें हमने कच्चा दूध भी मिलाया है, हमने इसमें केसर भी मिलाया, अब हमने इसमें गंगा जल भी मिलाया है। दोस्तों, गंगा में तो पितरों को मोक्ष मिल जाता है। दोस्तों, चंद्रमा से तो बुरे से बुरा ग्रह शांत हो जाता है। दोस्तों, बृहस्पति की कृपा से तो ही अपने लड़की को सुयोग्य वर मिलता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने सब ग्रहों को इसमें मिला लिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये मिट्टी जब मंदिर परिसर में कहीं पीपल का वृक्ष लगा है तो लोग दोस्तों उस पर आते हैं और पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं। जब वो जल चढ़ेगा तो ये मिट्टी पिघलेगी और वापस वही मिट्टी पीपल के पेड़ के अंदर जाएगी, उसी में वापस सम्मिलित होना शुरू होगी। और मान लीजिए कोई मंदिर परिसर में जल उस पेड़ पे नहीं चढ़ाता और अभी सावन का महीना आप वहाँ रख कर आएँ तो दोस्तों क्या होगा, जब ऊपर से सावन की बौछारें गिरेंगी, बारिश का पानी गिरेगा तो दोस्तों ये मिट्टी अपने आप घुलकर उसी पीपल के वृक्ष की जड़ में चली जाएगी। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष में तो पितरों का वास होता है। तो दोस्तों, अब आपका क्या होगा, अगर कुंडली में मंगल खराब है या मंगल खराब ग्रहों में बैठा है, खराब है या पीड़ित है या आप मांगलिक हैं, आपके घर में मंगल कार्य नहीं हो पा रहे, तो दोस्तों जब ये मिट्टी नीचे उसकी जड़ में जाएगी तो पितरों की कृपा भी आपको मिलेगी। अगर मंगल के साथ साथ आपकी कुंडली में कहीं पितृदोष के कारण भी आपकी शादी में विघ्न आ रहा है या आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो दोस्तों ये उस पितृदोष को भी समाप्त कर देगी। तो दोस्तों, हमने मंगल ग्रह से हमने शिव स्वरूप को पूजा सावन में, हमने इस स्वरूप की पूजन करके हमारे पितरों को भी खुश कर दिया, हमने हमारे पितरों को भी जल अर्पण कर दिया। और दोस्तों, जब ये मिट्टी नीचे जाके सम्मिलित होगी पीपल के वृक्ष में तो दोस्तों आप जानते हैं अब मंगल का चंदन जब बहेगा उनकी जो हमने पूरा लगाया था शिवलिंग के ऊपर ये भी बहकर उसी में ही जाएगा। तो दोस्तों, अगर कोई मान लो 6-7 दोस्त हैं और उसमें से हमारा किसी एक से झगड़ा हो जाता तो बाकी के 4 दोस्त उसको समझाते हैं, चल यार होने दे, जो हो गया पैचअप करते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, अब मंगल आपसे जितना रूठा हुआ है, हमने उस मिट्टी में जब केसर मिलाया, गंगा जल मिलाई, चंद्र यानी कि कच्चा दूध मिलाया, तो हमने क्या किया दोस्तों, हमने मंगल के सब दोस्त उसके मित्रों को उसके साथ जोड़कर उस मिट्टी के अंश के संग जमीन में मंगल के साथ वो पूरे मिल गए, एकाग्रित हो गए। अब जब ये एक जगह मिल गए दोस्तों तो क्या हुआ, मंगल आपका जो खराब हो रहा था वो मजबूत स्थिति में होना शुरू हो जाएगा। और अपने मित्रों से सहमति, मित्रों के बल से यही मंगल अब खुश होकर आपके घर में शहनाई बजाएगा। यही मंगल आपके ब्लड के रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यही मंगल आपके जब आस पड़ोस में संबंध खराब हो रहे हैं, आपको मकान बेचने जैसी स्थिति हो गई है, तो यही मंगल आपको ऐसी स्थिति में ज़रूर ला देगा कि आपको अपने घर का मकान ना बेचना पड़े, आपको अपनी छत ना बदलना पड़े। रिश्ते सुधरे या बिगड़े, लेकिन कम से कम आप अपना मकान छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। आपको ऐसी स्थिति में तो ये मंगल ला के रख ही देगा कि आप अपने मकान को बेचने या वहाँ से निकलने की जितनी भी खराब स्थितियाँ हो रही थी उसको परिवर्तित कर देगा। तो दोस्तों, ये उपाय बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। आप चाहें तो इसको अगर मन से करेंगे तो मेरा यकीन मानिए इस सावन के महीने में अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो अगर आपके बच्चे की कितनी ही उम्र हो गई, आपकी कुंडली में मंगल पीड़ित हो या आप मांगलिक दोष से पीड़ित हो रहे हैं या मंगल आपको खून संबंधी कैसी भी परेशानी दे रहा होगा, तो दोस्तों मेरा यकीन मानिए आप 100 गुना फल पाकर इस मंगल की बाधा को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। दोस्तों, उपाय छोटा है, असरदार है, ज़रूर करके देखिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।